एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज़, मुझे उम्मीद है आप अपना नाम जप तप ध्यान साधना बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए गाइज़, आज हम देखने वाले हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने ईडीएफ से कब डर लगना शुरू हो जाता है, इनके कार्मिक डिवाइन फेमिनाइन के सोलमेट में कब कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये सब डीएफ से डरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइस, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ये अपनी डीएम से बहुत डरती हैं। जर्नी के स्टार्टिंग में ये इनको खोने से डरती हैं, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव अपने डीएम से करती हैं। गलती किसी की भी हो, माफ़ी डीएफ ही मांगती हैं, क्योंकि डीएफ अपने डीएम को खोना नहीं चाहती। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क करते हुए एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं और बहुत ही ऊंची स्टेज पर चली जाती हैं, उस समय डिवाइन फेमिनाइन से इनकी फैमिली में जो इनके कार्मिक थे वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इनके डिवाइन मैस्कुलाइन थे वो भी इनसे डरना शुरू हो जाते हैं। ये डरते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि देखो, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन से कनेक्ट हो गई, और जब जो इंसान डिवाइन से कनेक्ट होकर डिवाइन को पा लेता है तो वो एक गुरु की स्टेज पर आ जाता है, गुरु की पोजीशन में आ जाता है। और गुरु तत्व दुनिया में सबसे बड़ा तत्व है, जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए, जो ईश्वर की राह पर धकेल दे, वो गुरु होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन के चाहने पर ये सब कर रही होती है, लोगों को डिवाइन के रास्ते पर डाल रही होती है, वो माध्यम बन जाती है। तो उस समय डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ से डरने लगते हैं। देखो गाइज, 5 भाव होते हैं, 5 रस होते हैं: दास भाव, शांत भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव और माधुर्य भाव। ध्यान से सुनना गाइज, जो माधुर्य भाव होता है वो दुनिया में सबसे ऊंचा भाव होता है, और इस माधुर्य भाव को ही श्री कृष्ण के साथ रास लीला में स्थान मिला है। रास लीला में हर किसी को स्थान नहीं मिला, सिर्फ माधुर्य भाव में जो था उनको ही स्थान मिला है। उन गोपियों को स्थान मिला है जिन्होंने कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम किया है, उस हद तक प्रेम किया है कि जहाँ वो खुद को भी खोने से नहीं डरी, नरक में जाने से भी नहीं डरी। क्योंकि जो अनकंडीशनल लव करता है, जो सच्चा प्रेम करता है, वो इंसान हदों को नहीं मानता, वो इंसान कायदे कानून नियमों को नहीं मानता, इन दुनिया समाज के। वो नरक में जाने से भी नहीं डरता, और इस भाव में पहुंचने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। देखो गाइस, जो दास भाव होता है, दास भाव वो है जो विष्णु भगवान जी की जो पत्नी है, यानी महालक्ष्मी जी हैं, वो दास भाव में है। दास भाव का मतलब होता है कि सेवक, कि हम हमारे जो स्वामी हैं उनके हम सेवक हैं, वो दास भाव होता है। लेकिन जो गुरु भाव होता है, जो राधा जी हैं, कृष्ण भगवान की गुरु हैं, यानी गुरु जिसने प्रेम सिखा दिया, और उस लेवल का प्रेम सिखा दिया जिस प्रेम को प्राप्त करके डिवाइन की प्राप्ति की जाती है, क्योंकि प्रेम परमात्मा तक ले जाता है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या है? गुरु हैं। ध्यान से सुनना गाइज, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की डिवाइन फेमिनाइन गुरु हैं, यानी मैटेरियलिस्टिक के राजा तो डिवाइन मैस्कुलाइन है। लेकिन मैटेरियलिस्टिक का राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्पिरिचुअलिटी की रानी बनना, 5D की रानी बनना, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो कि सरेंडर करना जानती है, जो ईश्वर की प्राप्ति कर लेती है, जो ईश्वर की राह पर चल रही होती है।
और जो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, ईश्वर में अपनी सोल को मर्ज कर लेती है, उस समय वो स्पिरिचुअलिटी की रानी बन जाती है। और यही तत्व, इस तत्व से ही डिवाइन मैस्कुलाइन भी डरते हैं और इनके कार्मिक भी डर कर सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इनको जो कार्मिक से या तो चले जाएंगे, सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, माधुर्य भाव में गोपियां हैं, ठीक है, महारास में उनको ही स्थान मिला है जो गोपियां। गोपियों का मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां, गोपियों का मतलब है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, लेकिन जो वो डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका भाव स्त्रियों वाला हो जाता है, यानी स्त्रियों के गुण उनके अंदर आ जाते हैं, यानी समर्पण का गुण उनके अंदर आ जाता है। उसी को महारास में स्थान मिला है कृष्ण भगवान के साथ। बॉडी पुरुष की है या स्त्री की है, डजेंट मैटर, लेकिन भाव कैसा है? क्या आप फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो गए? ये है भाव, गोपी भाव। और जब 16,000 गोपियों का प्रेम कृष्ण विरह में तड़पता है, तब एक राधा बनती हैं। यानी 16,000 गोपियाँ जब कृष्ण भगवान से अनकंडीशनल लव करती हैं, उनके प्रेम में विरह वेदना में तड़पती हैं, तब एक गोपी बनती है, तब एक गोपी का निर्माण होता है, तब राधा जी बनती हैं। अब देख लो आप राधा जी का कितना दर्द होगा, ठीक है। फेमिनाइन का दर्द इसीलिए ज़्यादा होता है, फेमिनाइन को इसीलिए आंसू बहाने पड़ते हैं, फेमिनाइन को इसीलिए तड़पना पड़ता है, क्योंकि वो गोपी भाव में है। और ये माधुर्य भाव होता है, ये सबसे ऊंचा भाव होता है। महारास में कृष्ण भगवान के साथ उन्हीं को स्थान मिला है, ना तो उनके माता पिता को भी स्थान नहीं मिला है। वो प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो ऊंचा प्रेम गोपी भाव होता है जहाँ पर खुद की फिक्र और चिंता नहीं होती, जहाँ पर खुद को भी मिटा दिया जाता है, सिर्फ अपने चाहने वाले को ही चाहा जाता है, जहाँ दो में से एक मिट जाता है, जो चाहने वाला है वो मिट जाता है और जो जिसको चाहा जा रहा है वही बाकी बचता है। तो वो सबसे ऊंचा प्रेम कहलाता है, यही प्रेम माधुर्य भाव होता है। तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन इस ऊंचे तत्व को, यानी डिवाइन फेमिनाइन उनकी गुरु है, जैसे राधा जी कृष्ण भगवान की गुरु हैं, और जो प्रेम सिखा दे। और प्रेम असली क्या है? जो ईश्वर तक पहुंचा दे, क्योंकि प्रेम का, सच्चे प्रेम का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, तो वो माधुर्य प्रेम कहलाता है, वो माधुर्य भाव है। तो ये माधुर्य भाव में जब डिवाइन फेमिनाइन आ जाती हैं तो सबको इनके सामने झुकना पड़ता है। ये डिवाइन फेमिनाइन, इनके अंदर घमंड नहीं है बिल्कुल भी, ये प्रेम में है, और प्रेम से ये भगवान को भी जीत लेती हैं। फिर डिवाइन मैस्कुलाइन या इनके कार्मिक्स तो क्या चीज़ है। डिवाइन मैस्कुलाइन उस समय डीएफ की बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, इनको समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ का ज्ञान बहुत ऊंचा है, मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर लूँ, मेरी डीएफ से मैं जीत नहीं सकता। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब किसी भी टॉपिक के बारे में इनको बताती है और वो उसको खोल के रखती है, तो इनका दिमाग चक्कर में आ जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन का ज्ञान कितना ऊंचा है। इन्होंने तो बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं सोचा था जैसा इनकी डीएफ ने एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइज़, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मेरी इसमें बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि मैं ईश्वर से बहुत डरती हूँ, और मैं इतना बड़ा भाव, ये सबसे ऊंचा भाव है, मैं ईश्वर से डर के आपको बता रही हूँ। अगर मेरे से थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो तो मैं ईश्वर से माफ़ी मांगती हूँ। गाइस, मैं माधुर्य भाव को एक्सप्लेन कर रही हूँ, और माधुर्य भाव दुनिया में सबसे ऊंचा है।